मित्रों, स्वदेश पोस्ट के माध्यम से मैं इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया हुआ इमरजेंसी का एक कच्चा चिट्ठा जो किताबों और दस्तावेज़ों में लिखित पड़ा है, जिसे आज तक उजागर नहीं किया गया है, उसे सुधीर चौधरी ने बखूबी 3 एपिसोड बनाया है। आज, कल और परसों तीनों दिन एपिसोड को दिखाएंगे। सारे मुख्य किताबों का हमने अध्ययन किया है। उसके आधार पर शॉर्ट में, निष्कर्ष में, कम शब्दों में लोगों को बताना चाहता हूँ। 1975 में जो इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, वो इमरजेंसी का मायने तो लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था इंदिरा गांधी को चुनाव के खिलाफ दिया गया था। लेकिन वो इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी के सहयोगियों के विचार यह आया कि ऐसा शासन व्यवस्था हिंदुस्तान में बनाया जाए जो कि एकदलीय हो, हिंदुस्तान में कोई भी विपक्षी दल न हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का शासन हो, जिस प्रकार की आज चाइना में है। शायद यह लागू हो जाता तो आज हिंदुस्तान लोकतंत्र नहीं रहता, चाइना की तरह एकदलीय व्यवस्था रहता, उसी दल के लोग राष्ट्रपति बनते। कहने का मतलब यह है कि एक पुस्तक है, माधवन जी ने जो लिखा है, इंदिरा गांधी ट्रांसफॉर्म इंडिया, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी को विचार दिया गया था कि सारा एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में दे दिया जाए और मैडम आपके पास बहुमत है, आप स्वयं राष्ट्रपति बन जाइए और न्यायपालिका को दरकिनार कर दीजिए, जो चाहिएगा वही न्यायपालिका फैसला देगा। ऐसा विचार इंदिरा गांधी के दिमाग में भी आ गया था और उनके अनेक सहयोगी लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। इवन कि जगजीवन बाबू ने भी कहा था कि हाँ ठीक है। हरियाणा के मंत्री बंसी लाल ने कहा था, इंदिरा गांधी को उसमें बहन कहकर संबोधित किया है उस किताब में, कि बहन जी सारा पावर ले लीजिए और ज़िंदगी भर आप जो है देश का प्राइम मिनिस्टर रहिए, किसी चुनाव इलेक्शन जैसा बकवास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज कांग्रेस के गोद में जितने इंडीज गठबंधन के लोग बैठे पड़े हैं, खासकर बिहार के राजद के लोग, वह कांग्रेस जो कि लालू यादव को भी इमरजेंसी में जेल दिया था, अन्य लोगों को भी जेल दिया था, जो कि आज उनके गोद में बैठे हुए जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता था कांग्रेस, उस कांग्रेस के गोद में आज बहुत सारे विपक्षी बैठे हुए हैं। कांग्रेस का बहुत सारा कला चिट्ठा जो लिखित रूप में पड़ा हुआ है, दबा कर रखा गया है, अब धीरे धीरे आ रहा है। हम एक बात पूछना चाहते हैं विपक्षियों से कि मंडल कमीशन बहुत पहले बन गया था। मंडल कमीशन को कांग्रेस ने दबा कर रखा था, क्योंकि 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन मंडल कमीशन के माध्यम से कांग्रेस देना नहीं चाहती थी। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, कारण जो भी हो, उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर करके आज देश में 27% बैकवर्डों का रिजर्वेशन दिया। अब रही बात कि कांग्रेस का यह मंशा जो उजागर हो रहा है, हम तो लोगों से अपील करेंगे जो हमारा पोस्ट देखेंगे, सुधीर चौधरी के एपिसोड को देखें। बहुत सारा किताबों का चिट्ठा प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें से एक आध गो किताब हमने स्टडी किया है कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस को लोग एक दलीय शासन व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया ही शासन करेगी, उसी में से लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की चाइना में है। अब सोचिए कांग्रेस की मंशा कैसी थी, और आज उसी कांग्रेसी के गोद में बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान में कोई अगर एनडीए के खिलाफ गठबंधन बनाना है, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाना है, तो गैर कांग्रेसियों का एक सम्मिलित गठबंधन हो। हमें विश्वास है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के छोड़कर एक थर्ड फ्रंट इतना मजबूत बन सकता है कि दिल्ली की सत्ता में वो लोग आ सकते हैं, बशर्ते कि अच्छे कोऑर्डिनेटर के आज देश में अभाव है। अगर अच्छे कोऑर्डिनेटर मिल जाए नेतृत्व करने वाला, तो आज भी गैर कांग्रेस गठबंधन बन करके और अच्छा विपक्ष की भूमिका अदा करके सकारात्मक, वो केंद्र की सत्ता तक भी पहुंच सकते हैं।